वेलकम गाइस। मैं इंडिया से दुबई आने के लिए अपने जर्नी को एक छोटे से वीडियो में शो कर रहा हूं और आप लोग देखिए और कृपया बताइए कि कैसा ये वीडियो रहा। मैं सबसे पहले आके रेलवे स्टेशन के द्वारा दिल्ली आता हूं और उसके बाद दिल्ली आने के बाद फिर मैं क्या नाम आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर उतर कर उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं जाऊंगा और वहां से आप लोग देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे इंदिरा गांधी टर्मिनल पे। फिर मैं जाकर ऊपर ब्रिज के द्वारा वहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं जाता हूँ जहाँ पर मुझे कड़ा देखने को मिलता है, जो सिद्धू मूसे वाला कड़ा है। फिर देखिए यहाँ पे लोग सुबह के टाइम में खड़े हैं ठंड के मौसम में। फिर मैं मेट्रो स्टेशन जाता हूँ वहाँ पे दिल्ली में और आनंद विहार से मैं सबसे पहले जाता हूँ राजीव चौक। राजीव चौक के बाद फिर न्यू दिल्ली जाने के बाद फिर वहाँ पे न्यू दिल्ली से जो एक्सप्रेस वे वाली मेट्रो स्टेशन है वो आपको इंदिरा गांधी टर्मिनल पे लाके उतार देगी। उसी को मैं पकड़ के इंदिरा गांधी टर्मिनल पे आ गया और वहाँ से चूंकि मेरी फ़्लाइट थी 7:20 सुबह के टाइम, तो मैं थोड़ा वहीं पे घूमा फिरा और लिफ्ट के सहारे ऊपर नीचे होके थोड़ा एंजॉय करके फिर मैं मेट्रो मेट्रो में एक्सप्रेस वे वाली मेट्रो में बैठ गया, जो आपको वहाँ से न्यू दिल्ली से मिलती है। वो केवल एक्सप्रेस एयरपोर्ट लाइन के लिए चलती है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस। और उसी को पकड़ के मैं आगे आया और देखिए वहाँ पे मैं सब लोग सो रहे थे, चूँकि सुबह का टाइम था, ठंड लग रही थी। और वहाँ से उतरने के बाद फिर आ गया मैं एयरपोर्ट के लिए और आगे जाते-जाते फिर मैं लिफ्ट के सहारे ऊपर ऊपर गया और वहाँ पे मेरे पास चूँकि ज़्यादा लगेज नहीं थे, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो रही है। लिफ्ट के सहारे मैं ऊपर गया चूँकि और जाने के बाद फिर मेरा स्पाइस जेट का टिकट था, तो मैं अपना जाके बोर्डिंग पास कराया। टर्मिनल के अंदर जाने के बाद अपना टिकट जमा करके और फिर मैं बोर्डिंग पास लेकर जाके वेटिंग हॉल में बैठूंगा। अभी देखिएगा आप लोग। क्योंकि जर्नी करने में तो मज़ा आता ही है, बट अकेले जर्नी करने में मज़ा नहीं आता है। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का सीन है। यहाँ पे क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ही मस्त है। सुबह के टाइम थोड़ी ठंड लग रही थी, अकेले ही था तो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था। फिर जाके मैं बोर्डिंग पास कराया और वहाँ पे मुझे कुछ लोग राजस्थान के मिले, जो लोग भी जा रहे थे मेरे साथ स्पाइस जेट से, उनका भी टिकट था और साथ में हो गए कुछ देर के लिए। और ये रहा, देखिए मेरा ये रहा बोर्डिंग पास। अभी मैं हाथ में दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। 23 सीट है, SG11 फ्लाइट नंबर। और फिर ये भाई लोग मुझे मिल गए वहाँ पे, मेरे साथ ये लोग अपना चेक इन कराए। इनके साथ थोड़ा देर एंजॉय हुआ और फिर हम लोग अपने फ्लाइट की तरफ चल दिए। इन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन साथ में इन लोगों के साथ मेरा फ्लाइट था, तो ये लोग बहुत अच्छे थे, दोस्त बन गए। फिर आगे बढ़ के हम लोगों ने थोड़ा, क्योंकि हम लोग की फ़्लाइट थोड़ी देर थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा शोरूम वगैरह में घूमे हम लोग। घूमने में बहुत ही मज़ा आया, चूँकि चीज़ें पहली बार देखने को मिली ये सब। और बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा? पहली बार बना रहा हूँ, आई थिंक मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये रहा वेटिंग हॉल, 4C वेटिंग हॉल है। यहीं से हम लोगों को बस के द्वारा बैठा के ले जाया गया और फिर मैं अपने फ़्लाइट के नीचे आ गया। लगेज हमारा लगेज के थ्रू आके एरोप्लेन में लोड हो जाएगा और फिर हम लोग फ्लाइट में अंदर की तरफ घुसेंगे अभी। स्पाइस जेट चूँकि बहुत कबाड़ एरोप्लेन था, मज़ा नहीं आया स्पाइस जेट में बैठने का। फिर अभी हम लोगों का फ्लाइट फुल हो गया है और इसमें रनवे पे ये रन कर रही है।
अब रनवे के थ्रू ये स्पीड इसका बढ़ रहा है और अभी कुछ देर में ये उड़ जाएगी। देखिए ये उड़ गई। और ये चूंकि अब मोबाइल सब लोग स्विच ऑफ कर दिए थे, अब फिर ये दुबई अब लैंडिंग करने वाली है। लैंडिंग करते समय इसका स्पीड थोड़ा स्लो हो गया था और ऊपर से देखने पे सारी चीज़ें बहुत मस्त दिख रही थी। पहली बार फ्लाइट का आनंद लेके बहुत मज़ा आया। ये लाइफ की पहली फ़्लाइट है। फिर हम लोग आ गए दुबई एयरपोर्ट पे और यहाँ पे साथ में भाई लोग जा रहे हैं हम लोग अपना लगेज रिसीव करने। लगेज रिक्लेम करने के लिए हम लोगों को लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाना था। जाने के बाद फिर छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा वीडियो है। हाँ, फिर हम लोग जाके वहाँ पे लगेज अपना रिक्लेम करने के बाद वहाँ से थोड़ा करेंसी एक्सचेंज कराया मैं और वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठा। अभी मुझे रिसीव करने वाला भी आया नहीं है, मैं उसी का वेट कर रहा था। तब तक भाई रिसीव करने आ गए और उनके साथ फिर मैं पैदल चल गया उनके ट्रांसपोर्ट में। जाते जाते थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया फिर रास्ते में मैं। और अभी मैं उनके साथ बस में जाऊंगा। वो भाई आगे जा रहे थे मेरे। फिर उनके साथ मैं बस में गया और एक मेरे साथ उत्तराखंड का भाई मिल गया मुझे, केशव। फिर बस में बैठ के हम लोग जाने लगे अपने एकोमोडेशन पे। रास्ते में चूँकि दुबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही थी तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत। और यहाँ पे पूरा रूल रेगुलेशन सब चेंज था। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा था। पर चूँकि ये मेरे लिए लाइफ की पहली जर्नी थी आउट कंट्री के लिए, यहाँ पे चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। जाते जाते फिर चूँकि काफ़ी दूर था एकोमोडेशन तो टाइम लगा एक आध डेढ़ घंटे। मैं बस में ही था और चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। ये लोटस टेम्पल की तरह था और ऊपर से एक जहाज़ जा रहा था, फिर उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। ये चीज़ें रिकॉर्ड करके मेमोरी के तौर पे पड़ी रहेंगी यूट्यूब पे। अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, अभी बस काफ़ी तेज़ चल रहा था। फिर हम लोग आ गए तो शाम को हम लोग गए थे मॉल में घूमने के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया और बहुत अच्छा ही लगा यहाँ पे विज़िट करके। ये सुबह का ब्रेकफास्ट था जो कैंटीन में मुझे मिला और सुबह सुबह 6 बजे का टाइम। बाकी यहाँ पे सारे साउथ अफ्रीका के लोग थे मेरे साथ और इसमें एक जिम भी है एकोमोडेशन में और फ्री है जिम। जिसको जिम करना है आके फ्री में जिम करे, बहुत ही मज़ा आता है। फिर हम लोग जा रहे थे अपना एमिरेट्स आईडी बनवाने के लिए बस के थ्रू, जहाँ पे बस में सभी भाई बैठे थे साउथ अफ्रीका के। और फिर वहाँ पे हम लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप वगैरह कराया बस के थ्रू। फिर हम लोग वापस आ गए और आज हमारा ईपीटी टेस्ट था और भाइयों के साथ। तो उसके लिए मैं वेटिंग हॉल में बैठा था, फिर इसके बाद इंटरव्यू देना है और आगे की वीडियो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।